नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर रामपाल वर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं सल्फ़र के बारे में। तो जैसा अभी अपने सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली की और कपास की या सोयाबीन की बुआई चालू हो गई है, तो हमारे खेडूत मित्र के लिए कौन सा सल्फ़र अच्छा रहने वाला है, सल्फ़र का क्या काम रहता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सल्फ़र सबसे अच्छा होता है। तो सल्फ़र के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कुछ काम बताता हूं कि सल्फ़र के क्या क्या काम होते हैं। तो जैसा मैंने अभी बोला, अपने एरिया में अभी मगफली और कपास का बुआई चालू है। तो जितने भी तेल वर्गीय वाली फसलें हैं उसमें तेल की टकावारी को बढ़ाने का काम करता है और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम अपना सल्फ़र करता है। या कोई दाल वाली फसल है जैसे उड़द है, मूंग है, तुअर है या सोयाबीन है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम आपका सल्फ़र करता है। इसके अलावा अगर कोई मिर्ची या डुंगળી लगाता है, लहसुन लगाता है, तो उसमें जो तीखापन होता है वो तीखास लाने का काम अपना सल्फ़र करता है। तो ये मेजर सल्फ़र अपना पौधों में अलग अलग तरीके से काम करता है। अब मार्केट में जो सल्फ़र आते हैं वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग प्रकार से आते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि सल्फ़र कौन सा आपके फसल के लिए अच्छा होता है। तो अभी मार्केट में जो उपलब्ध है, तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कुछ कंपनी का फाड़ा सल्फ़र आता है जिसको दानेदार सल्फ़र बोलते हैं या दाढ़िया वाला सल्फ़र बोलते हैं। कुछ अभी WDG फॉर्म में आता है, कुछ आते हैं पाउडर फॉर्म में। तो अलग अलग फॉर्म में भी आपके सल्फ़र आते हैं। तो आपके लिए सल्फ़र वो सबसे बेस्ट है जो एलिमेंटल फॉर्म में आता है। एलिमेंटल सल्फ़र होता है या जिसको हम प्योर सल्फ़र बोल सकते हैं। तो प्योर सल्फ़र में आता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सल्फ़र एक ऐसा तत्व है कि ये पौधे को सल्फ़ेट में पौधा सल्फ़ेट में सल्फ़र को लेता है। जैसे अगर हम लोग अभी फेरस सल्फ़ेट, मैग्नीशियम सल्फ़ेट की बात करें तो ये सारे सल्फ़ेट फॉर्म में अपना सल्फ़र आता है। तो इनका क्या होता है कि जब हम या खेडूत मित्र इसका उपयोग करते हैं तो ये पौधा इसको तुरंत अपटेक तो कर लेता है, पौधा तुरंत अपटेक करेगा, लेकिन ये ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते हैं। इनकी जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा दिन तक देखने को नहीं मिलता है। और सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जो पौधे के हर एक स्टेज पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर पौधे में शुरुआती अवस्था में हम बात करें तो शुरुआती अवस्था में रूट डेवलपमेंट वगैरह में भी काम करता है, या जो एज ए फंगीसाइड जो नीचे से मिट्टी में बहुत सारे फूगनाशक पड़े होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, या जर्मिनेशन में आपका हेल्प करता है। बीज की अवस्था में क्लोरोफिल मात्रा बढ़ाने का काम करता है। लास्ट में अपना तेल की टकावारी हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब बढ़ाने का काम अपना सल्फ़र करता है। तो सल्फ़र कहीं ना कहीं आपके पौधे को शुरुआत की अवस्था में, बीज की अवस्था में और लास्ट की अवस्था में, तीनों अवस्था में ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम सल्फ़ेट, फेरस सल्फ़ेट, ऐसा कोई सल्फ़ेट वाला सल्फ़र यूज करते हैं सल्फ़ेट वाला, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पौधे को तुरंत मिलता तो है लेकिन वो लंबे समय तक काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको आज एक ऐसा सल्फ़र के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने एक बार पाया में डाल दिया तो बाद में आपको लगभग मान के चलिए 100 दिवस तक आपको दूसरा किसी प्रकार के सल्फ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सल्फ़र को लेकर टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो वो होता है बेंटोनाइट सल्फ़र, जिसको हम लोग बोलते हैं दाल वाला सल्फ़र। अब दाल वाले सल्फ़र में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सी कंपनी का भी सल्फ़र आ रहा है, लेकिन प्रश्न कहाँ आता है कि दाल वाला सल्फ़र आता तो है लेकिन वो जब हम खेडूत मित्र हमारे खेत में डालते हैं तो वो उगड़ता नहीं है या घुलता नहीं है। तो किसान मित्र अगर ऐसा सल्फ़र का उपयोग करते हैं कि वो घुलता नहीं है तो वो उनके किसी काम का नहीं है। और आजकल के टाइम पे अभी यही हो रहा है कि किसान मित्र ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा सल्फ़र उनके लिए अच्छा है और कौन सा कंपनी का दाल वाला सल्फ़र अच्छा नहीं है। तो जैसा मैंने बोला, अभी मार्केट में बहुत सी कंपनी आ रही है लेकिन उनका रेट भी बहुत कम रहता है। तो रेट कम होने के चक्कर में किसान मित्र अपना कहीं ना कहीं सस्ता वाला सल्फ़र ले लेते हैं। वो सल्फ़र जब पाया में डाल देते हैं तो वो घुलता नहीं है। तो ऐसा सल्फ़र डालने से उनका जो सस्ते में लिया वो भी एक अलग मैटर है, और साथ ही साथ वो पैसा भी उनका पूरा का पूरा वेस्ट होता है। और मिट्टी में डालने की वजह से कहीं ना कहीं वो मिट्टी की क्वालिटी को भी डिग्रेड करता है या मिट्टी की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। तो इसलिए कभी भी सस्ते के चक्कर में किसान मित्र मत जाइए। कौन सा सल्फ़र आपके लिए अच्छा है, जो आपकी मिट्टी में डालने से आपको फ़ायदा मिले, आपके फसल को लाभ मिले, ऐसा आप सल्फ़र का उपयोग करिए। तो
आज मैं एक ऐसे कंपनी के सल्फ़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एक वरदान स्वरूप काम करता है और बहुत से खेडूत मित्र इसका पहले से उपयोग करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ आज ग्रोमोर सल्फामैक्स, यानी कोरोमंडल कंपनी का सल्फामैक्स एक उत्पाद आता है जो सल्फ़र के मामले में अभी तक का सबसे बेस्ट उत्पाद है। या मैं बोलूं कि जितने भी कंपनी का बेंटोनाइट सल्फ़र या दाड़िया वाला सल्फ़र आता है उसमें सबसे अच्छा सल्फ़र अगर किसी का आता है तो वो है कोरोमंडल कंपनी का सल्फामैक्स। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये जो सल्फामैक्स आता है इसमें FSR टेक्नोलॉजी आता है, मतलब फास्ट सल्फ़र रिलीज टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि जल्दी से घुलने वाली ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो दाने का साइज़ जो देखने को मिलेगा वो अलग अलग साइज़ का देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बोला था सल्फ़र स्टार्टिंग में, बीच की अवस्था में और लास्ट में भी काम करता है, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सल्फ़र बनाया गया है। इसमें जो दाने हैं वो 3 अलग अलग प्रकार के साइज़ के मिलते हैं और तीनों दाने अलग अलग टाइम पे उगड़ते हैं और उसी हिसाब से पौधे को शुरुआत में लगभग 6 से 7 दिन पे जो नाना दाना होता है, छोटा वाला दाना 6 से 7 दिन में काम करना चालू कर देता है। जो मोटा दाना होता है वो आपका लगभग 80 से 90 दिवस तक काम करता है। इसलिए ये सल्फ़र डालने से आपके पौधे में शुरुआत से यानी 7 दिन से सल्फ़र मिलना चालू हो जाएगा और लगभग 80 से 90 दिवस तक कम से कम आपके पौधे को सल्फ़र मिलता रहेगा। दूसरी सबसे ख़ास बात ये है कि ये सल्फ़र की क्वालिटी ऐसी है कि ये पानी में डालने पे ही तुरंत घुलना चालू हो जाता है, जबकि दूसरे कंपनी का जो सल्फ़र आता है एक प्रकार का वो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक टाइप का दाना है, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी में घुलता नहीं है और जब वो घुलेगा नहीं तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो खेडूत मित्र इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आप सल्फ़र का यानी फाडा सल्फ़र का उपयोग कर रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का सल्फ़र का उपयोग करिए। सल्फामैक्स से अच्छा अभी तक का कोई भी सल्फ़र आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। तो सल्फामैक्स का आपको मैं दिखाता हूँ बोरी कैसा आता है। तो ये अपना कोरोमंडल कंपनी का सल्फामैक्स है जो प्योर यानी एलिमेंटल सल्फ़र में आता है और इसके दाने तीनों अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये अभी तक का सल्फ़र के मामले में सबसे अच्छा उत्पाद है कोरोमंडल कंपनी का। और इसका अब मैं यूज करने का तरीका बताऊं तो जो अभी अपने खेडूत मित्र पाया में NPK या DAP या ऐसा कोई खातर यूज करते हैं तो उसके साथ में मिक्स करके आपको पाया में डालना है। यूज करने में सबसे आसान तरीका है, आप मिक्स करिए अपने NPK या DAP के साथ में 10 किलो 1 एकड़ में। अगर आप कपास लगाते हैं, अगर मूंगफली लगाते हैं तो आपका 12 किलो 1 एकड़ में मिक्स करने के बाद में आपको पाया में डालना है। पाया में एक बार आपने डाल दिया, बाद में आपका सल्फ़र को लेकर टेंशन खत्म, आपको बीज की अवस्था में सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एक और इसका मुख्य कार्य ये है कि ये जब पाया में लोग खेडूत मित्र डालते हैं तो जो मिट्टी का कड़कपन है यानी जो मिट्टी में क्षार की मात्रा ज़्यादा है और मिट्टी के क्षार को भी कम करता है। तो कहीं ना कहीं खेडूत मित्र इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि ये तेल की टकावारी वो तो आपका एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा काम आपका ये करता है कि आपकी मिट्टी को भुरभुरी करता है या मिट्टी का जो क्षार है उसको कम करता है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो फास्फोरस या जिंक या और कोई तत्व जो फंसे होते हैं या जो टाइट होते हैं उसमें से जब ये छूटता है तो पौधे को फास्फोरस भी अपटेक कराने में हेल्प करता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई खेडूत मित्र DAP या NPK की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं तो उसकी मात्रा को थोड़ा कम करके साथ में 10 किलो या 12 किलो सल्फामैक्स 1 एकड़ में उपयोग करें तो उनको कहीं ना कहीं जो DAP या NPK थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो उसकी भरपाई ये आपका सल्फामैक्स ही कर देगा और साथ ही साथ आपके पौधे को सल्फर भी देने का काम करेगा। तो आप इसका उपयोग जरूर करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। 1 एकड़ में 10 से 12 किलो आप पाया में NPK DAP के साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी जानकारी के लिए मेरा नंबर है 7379757783, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।